यूक्रेन युद्ध के बीच सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की हुई थी तो वो थी भारत के रुख की। जी हाँ, भारत ने जिस तरह से अमेरिका की एक ना मानते हुए अपना पक्ष निष्पक्ष रखा, उससे दुनिया चौंक गई कि अमेरिका को सीधे तौर पर भारत कैसे आंख दिखा रहा है। लेकिन भारत ने रूस के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कदम नहीं उठाया। अमेरिका आंखें तरेरता रहा और भारत उसे नजरअंदाज करता रहा। लेकिन अब जब पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की तो ये भी बता दिया कि भले ही हमने आपका साथ दिया हो, लेकिन ये युग युद्ध का नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक हुई और इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने पुतिन को शांति का पाठ पढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है और मोदी के इस बयान से अमेरिका गदगद हो उठा। पीएम मोदी के इस बयान से अमेरिका मोदी का कायल हो गया और इस बयान को आधार बनाकर रूस पर हमले करना शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस ने इस मामले को लेकर बयान जारी किया। उसने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद को इंटरनेशनल समुदाय से अलग कर रहे हैं। वहीं शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर पुतिन को पीएम नरेंद्र मोदी के संदेश के बारे में पूछे जाने पर व्हाइट हाउस ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल जॉन किर्बी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आपने जो उज्बेकिस्तान में भारत और चीन के नेताओं का संदेश सुना, इससे ये साफ संकेत है कि पुतिन यूक्रेन में जो कुछ भी कर रहे हैं उसके प्रति किसी भी देश की सहानुभूति नहीं है। किर्बी ने आगे भी कहा कि पुतिन खुद को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग कर रहे हैं। हमें विश्वास नहीं है कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद अब रूस के साथ पहले की तरह व्यापार करने का समय रह गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि भारत और चीन दोनों ने जो बताया है वो दुनिया भर की चिंताओं को दर्शाता है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर आप जो भारत और चीन से सुन रहे हैं वो दुनिया भर की चिंताओं को दर्शाता है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में ये कहा था कि मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का नहीं है। हमने इस मुद्दे पर आपसे कई बार फोन पर भी चर्चा की है। लोकतंत्र, कूटनीति और संवाद के जरिए इसका समाधान निकाला जा सकता है। इस पर पुतिन ने जवाब दिया था कि वो यूक्रेन संघर्ष पर पीएम मोदी के स्टैंड और चिंताओं से अवगत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन यूक्रेन का नेतृत्व बातचीत प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर रहा है। इसके बाद पुतिन ने यह भी कहा कि वो युद्ध के मैदान पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। अब मोदी के संदेश को लेकर अमेरिकी मीडिया भी मोदी की जमकर तारीफ कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस मामले में लिखा है कि ये एक दुर्लभ तिरस्कार है। 69 वर्षीय रूसी ताकतवर यानी कि पुतिन को हर तरफ से असाधारण दबाव में देखा जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि भारत ने भले ही पुतिन को सबक सिखाया हो, पीएम नरेंद्र मोदी ने शांति का पाठ पढ़ाया हो, परंतु विदेश मंत्रालय का ये साफ कहना है कि भारत अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही तेल का सौदा करेगा, यानी कि रोज से तेल का व्यापार जारी ही रहेगा।